हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए जनरल नॉलेज के ऐसे प्रश्न लाए हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सोशल साइंस से संबंधित प्रश्न आते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। पहला सवाल है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और बोध गया कहाँ है? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। और बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। और पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। नेक्स्ट सवाल है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो गुरुमुखी जो है वो पंजाबी भाषा की लिपि है। आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो देवनागरी जो है वो हिंदी भाषा की लिपि है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो यह कन्याकुमारी है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो यह निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में के उपचार में किया जाता है। तो यह मधुमेह की बीमारी के उपचार में किया जाता है, जिसको डायबिटीज़ भी कहा जाता है। और जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं उनको डायबिटिक कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो यह असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यह विटामिन सी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला वायसराय कौन था तो वो भी लॉर्ड कैनिंग ही थे, क्योंकि इन्हीं को गवर्नर जनरल की पोस्ट से प्रमोट करके वायसराय बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो चीन में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस तरीके के वीडियो आपको रोजाना मिलेंगे। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो CJI यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति किसे शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति PM को यानी प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है। और जब आपकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं तो डॉक्टर बताता है कि विटामिन A का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। अगला प्रश्न है हमारा कि पोगल किस राज्य का त्यौहार है। तो यह तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो यह पंजाब के हैं। पंजाब में ही एक जगह है अमृतसर, जहां 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लॉगी बियर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी शासन का पीरियड क्या था तो इनकी शासन का जो पीरियड था वह था 1236 से 1240 के बीच। क्या था? 1240 के बीच था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था। अभी आपको बताया हमने कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता था। तो लाला लाजपत राय को कहा जाता था। सैंडर्स की हत्या किसने की थी। भगत सिंह ने की थी। और अगर इस तरीके के बाकी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो मंगल पांडे ने दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो सबसे पहले किस स्थान से और किस तारीख को चालू हुआ था। तो 10-11 मई 1857 को चालू हुआ था। और कहाँ से चालू हुआ था। तो मेरठ से चालू हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो सरोजिनी नायडू थी। और सरोजिनी नायडू से संबंधित एक फैक्ट हम आपको और बता दे रहा है कि जो INC थी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी, उसकी जो सेकेंड लेडी और पहली
भारतीय लेडी अध्यक्ष बनी थी वो सरोजिनी नायडू बनी थी। वो कब बनी थी? 1925 के अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन था? कानपुर का था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह राजा राम मोहन राय ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बहुत मशहूर प्रश्न है, आता जरूर है, दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। इस तरीके की बाकी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है कि वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में आया था। अगला है वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था और भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। और राजस्थान क्या है कि एरिया के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और एरिया के लिहाज से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्यौहार है। इस तरीके के बाकी वीडियो भी पाने के लिए आप चैनल को पर बने रहें। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है, जिनकी याद में स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में बनी है, जिसकी हाइट 182 मीटर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो महर्षि वेद व्यास जी हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य ने लिखी थी। अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था? अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इनको संविधान का जो लेखक है वो BR अम्बेडकर को कहा जाता है। और जो ये तैयार हुआ था वो तैयार हुआ था 2 वर्ष और 11 माह और 18 दिन में। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कहीं कहीं पे प्रारूप समिति पूछ लेगा, कहीं ड्राफ्ट समिति पूछ लेगा, कहीं पे मसौदा पूछ लेगा। ठीक है। तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत पूछा जाता है, 8 मार्च को। इस तरीके के बाकी वीडियो पाने के लिए भी आप चैनल पर बने रहें। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। अभी हमने बताया था। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। अगला है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का है। केरल में लिटरेसी रेट जो है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे केरल में ही है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बना। इससे पहले कोलकाता थी। अगला है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह होता है। इस तरीके के बाकी वीडियो पाने के लिए आप चैनल पर बने रहें। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इस तरीके से बाकी प्रश्न पाने के लिए आप चैनल पर बने रहें। और हम UP TGT PGT DT+ भी सारे एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं बिल्कुल फ्री में। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके फ्री में PDF ले सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।